दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख लिया था। आज का लेक्चर हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में करना क्या है, वही तुम्हारा पूरा की पूरा टेबुलर ही यूज होगा, यही तुम्हारे इक्वेशंस यूज होता है सारे के सारे। साइन निगेटिव कहाँ है, तो तीसरे चौथे में साइन निगेटिव है। साइन पॉजिटिव कहाँ है, तो पहला दूसरे में पॉजिटिव है। हर एक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। तुमको ढूंढना है खाली कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा वो। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तुम लोग देख चुके, जिसका आंसर 0 से लेकर 2 पाई के बीच में था। लेकिन जनरल सॉल्यूशन थोड़ा उल्टा है, थोड़ा हल्का है उससे कंपैरिजन में। इसके लिए करना क्या है, पहला चीज, अगर तुम्हारा साइन थीटा अगर 0 हो रहा है, अगर टैन थीटा भी तुम्हारा 0 हो रहा है, और तुम्हारा कॉस थीटा भी 0 हो रहा है, इन तीनों के लिए अलग अलग केसेस है। अगर तुम्हारा साइन थीटा 0 हो रहा है, तो मैंने बोला था डे नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में, कि एन पाई पे साइन 0 बन जाता है। साइन का वैल्यू 0 है तो 100% थीटा का वैल्यू एन पाई रहेगा। अब एन पाई मतलब सारे के सारे पाई के मल्टीपल, उसमें 0 भी आएगा, डोंट वरी। तो इसमें एन तो एक नेचुरल नंबर है। तो ऐसा जितने भी तुम्हारे पाई के मल्टीपल है, उन सारे पाई के मल्टीपल्स को साइन का वैल्यू 0 ही बनता है। कुछ भी रन दो, कुछ भी, तो एन पाई। और साइन टैन बनता ही साइन से है, इसलिए अगर तुम्हारा टैन भी 0 है तो थीटा का वैल्यू एन पाई हो जाता है। एन की वैल्यूज दी जाती है क्वेश्चन में, बोलते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तब समझ जाओगे। और अगर cos थीटा का वैल्यू अगर 0 हो रहा है, तो हमको पता है cos 0 कहाँ होता है, 90 डिग्रीज पे। तो cos अगर थीटा cos थीटा अगर 0 है, उसका फंडामेंटल है, ये बन जाता है 2n+1 π/2। अब ये 2n+π/2 क्या है, जितने भी π/2 के मल्टीपल्स हैं, उन सारे के सारे मल्टीपल्स को तुम्हारा cos थीटा 0 हो जाता है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एन की जितनी वैल्यूज बदलेंगी, उतने उसके सॉल्यूशंस बदलेंगे। इसमें प्रिंसिपल भी कवर हो जाता है, डिपेंड्स एन का वैल्यू क्या रख रहे हो। ठीक है, अगर मैंने ये बोला, मेरा सवाल नंबर 1, ये आगे जाके लगेगा तुमको, पूरे मैथ्स में लगेगा, कैलकुलस में, कि अगर किसी ने बोला कि भाई साहब साइन 3 थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है मेरा, तो थीटा क्या बनेगा, तुम बोल देना कोई बात नहीं। साइन अगर 0 जब भी बनेगा, तो उसका जो एंगल है, वो एंगल बैठेगा एन पाई के सामने जाके। तो यहाँ का एंगल 3 थीटा है, तो ऑब्वियसली 3 थीटा का वैल्यू अगर एन पाई बना है, तो यहाँ से थीटा बनेगा तुम्हारा n π/3, बात खत्म। अगर मैं बोल देता कि सर कॉस, जंजाल साहब माइक बंद रखना, कॉस 3 थीटा अगर तुम्हारा 0 बन गया, तो कॉस 3 थीटा अगर 0 बन गया है, तो फिर वही 3 थीटा का वैल्यू इस बार, ये साइन टैन नहीं है, ये कॉस की बात कर रहा है। तो कॉस का वैल्यू कितना होता है, 2n+1 π/2। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे को ये थीटा मेरे काम का है नहीं, ये 3 मेरे काम का नहीं है, 3 को यहाँ भेज दो, तो इसका आंसर बनेगा 2n+1 π/6। ये 3 गया है यहाँ से। वैसे ही अगर किसी ने ये बोला tan ऑफ 10 थीटा अगर 0 आ रहा है मेरा, तो थीटा का वैल्यू कितना है, तुमने क्या करना है, एन पाई रख देना है 10 थीटा के सामने। तो थीटा का वैल्यू बन गया n π/10, बात खत्म। इसको जनरल सॉल्यूशंस बोला जाता है। तो मैंने देखा साइन थीटा के लिए ये सब क्या फंडामेंटल्स है, राइट। अब अगर कॉस थीटा साइन थीटा, एक कोई पूछना चाहूंगा मैं ऐसे, अगर मेरा साइन थीटा अगर 1 बना, तो क्या कोई बता सकता है साइन थीटा अगर 1 बना तो कौन से एंगल्स पे आएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड। अब याद रखियो जरा, मैंने तुमको थोड़ा जनरल स्टेटमेंट में ये चीज बताई थी ऐसी। यहाँ पे था, राइट, यहाँ पे था, इधर तुम्हारा 0 था, इधर π/2 था, इधर पाई था, इधर 3π/2 था, इधर 2 पाई था। फिर मैंने इसको जनरलाइज कर दिया था। मैंने तुमको ये बोला था कि ये वाले पार्ट पे सारे के सारे ऑड पाई के मल्टीपल आते हैं, सारे ऑड पाएंगे इधर, 7 पाई, 9 पाई, 13 पाई, 81 पाई, 83 पाई, 101 पाई, 501 पाई, जितने भी ऑड मल्टीपल है, सारे की सारे ऑड मल्टीपल ये साइड में आते हैं, एंड सारे के सारे इवन मल्टीपल, इवन पाई के मल्टीपल यहाँ आते हैं। वैसे ही मैंने तुम लोग इसके लिए भी तुम लोग को बताया था, वर्टिकल में ये आता है 4n+1 π/2। अगर तुमको π/2 के मल्टीपल निकालने हैं, तो मल्टीपल को 4 से डिवाइड मारो। 4 से डिवाइड मारने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो वो यहाँ पे होता है। रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है,
4n+3 π/2, और अगर रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो यहाँ पे होता है। तो साइन जब जाएगा तो साइन यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे -1 होता है, ये नीचे वाले साइड में। एन माने जनरल सॉल्यूशंस आ गए इसके अभी सारे। तो इसलिए अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर 1 बना तो कुछ नहीं, थीटा का वैल्यू बन जाता है 4n+1 π/2। और अगर मैंने बोला साइन थीटा का वैल्यू अगर -1 आ रहा है, कोई बात नहीं, नीचे वाला डाल देना, तो थीटा बनता है 4n+1 4n+3 π/2। लाइकवाइज ये अगर मैं बोल रहा ये इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल का मतलब तो 2n π होगा, 2 का मल्टीपल। और ऑड मल्टीपल क्या होता है, तो 2n π में +1 करवा दो तभी तो ऑड बनेगा। तो ये इसको लिखेंगे अपन ऑड को, ये 2n π तो पूरा इवन मल्टीपल हो गया, लेकिन मेरे को ऑड चाहिए तो उसमें प्लस करवा दो, बस हो गया बात तुम्हारा। तो अगर तुम्हारा cos थीटा भी अगर 1 हो गया तो क्या करोगे, cos थीटा 1 है सर, तो ये रहा आपका आंसर यहाँ पे। तो आंसर लिख देना थीटा इक्वल्स टू 2n π। ये जरूरी नहीं है इतना, ये मेन है, इंपॉर्टेंट ये है, इतना ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। अगर cos थीटा का वैल्यू अगर -1 बन रहा है तो जरूर सर ये यहाँ पे आया होगा, और यहाँ पे अगर आया है तो ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, 2n+1 ये पाएगा, ठीक है। तो आंसर बनेगा 2n+1, ये रहा तुम्हारा पाए। ये कुछ इतना काम का है नहीं, तुम इस पे फोकस करना, इन तीनों पे, ये काम के है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन तो ये नीचे वाला है नहीं, ये काम का है, इतना ही अपने बुक में नोट डाउन कर लेना, या बाद में पीडीएफ भेज दूंगा उसमें से देख लेना, ये काम का है, ठीक है। नाउ ये तो हो गया तुम्हारा जीरो के लिए। अब हर बार तो क्वेश्चन इक्वेशन जीरो होंगे नहीं, कभी ना कभी तो वैल्यूज आएंगे उनके। तो मेरा पहला पॉइंट है उसके बाद का, अगर सपोज साइन थीटा का वैल्यू अगर साइन अल्फा बना, में जीरो तो बनने वाला है नहीं वो, अगर कॉस थीटा का वैल्यू अगर कॉस अल्फा बना, और अगर टैन थीटा का वैल्यू अगर टैन अल्फा बना, तो इनके लिए जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर साइन अल्फा बना तो कॉमन, ये कॉमन आंसर है इनका, थीटा बन जाता है n π प्लस -1 अल्फा। लिखावट है, बाकी कुछ भी नहीं है, n π प्लस -1 इंटू अल्फा। और अगर cos थीटा अगर cos अल्फा बन गया तो आंसर होता है थीटा इक्वल्स टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। और tan थीटा अगर tan अल्फा है तो आंसर बन जाता है इसका n π प्लस अल्फा। खत्म, इनको जनरल सॉल्यूशंस बोला जाता है। कैसे, कहाँ, क्यों, 2 मिनट में बोलता हूं। अगर साइन थीटा का वैल्यू साइन अल्फा आया तो ये थीटा और अल्फा का जो रिलेशन है वो इस फॉर्मूले से, इस वाले इक्वेशन से वो रिलेट करते हैं एक दूसरे को, कि थीटा का वैल्यू बनता है n π प्लस -1 अल्फा। और अगर cos थीटा अगर cos अल्फा बना तो 2n π प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा अगर tan अल्फा बना तो n π इधर ओनली प्लस अल्फा आता है। ये क्या है, ये अल्फा वगैरह क्या है, ये अल्फा का मतलब है, जो अल्फा है, अल्फा होता है तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का छोटा वैल्यू। मतलब ऐसा कैसे, हमने देखा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जब हम सॉल्व कर रहे थे, हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि हर एक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, जो मैं यहाँ पे भी दिखवा चुका था। देखो यहाँ पे मैं ये बता चुका था कि 2 क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है, 2 क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है। और इस केस में जो भी कोई पॉजिटिविटी या निगेटिविटी की कंडीशन होगी, उसमें उन दोनों में से जो छोटा है वो तुम्हारा अल्फा रहेगा। अगर मैंने बोला कि मेरे को टैन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, टैन निगेटिव का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मैं तुमसे वही पूछूंगा कि बेटे निगेटिव कहाँ कहाँ होता है टैन, तो बोलना सर सेकेंड और फोर्थ में। मैं बोला ठीक है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, सर छोटा तो सेकेंड है, तो सेकेंड का जो वैल्यू रहेगा वो तुम्हारा अल्फा आएगा। कब चेक करना है, निगेटिव के लिए चेक करना है। अगर पॉजिटिव रहा तो सबके सब पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होती ही है, तो हमेशा यही आंसर रहेगा पॉजिटिव के लिए, तुम चेक करोगे ही नहीं उसके लिए। मतलब ये सब क्या चल रहा था, ये ऐसा था, कल के लेक्चर में याद रखना, याद करो थोड़ा। अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया होता कि tan थीटा का वैल्यू √3 है तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, तुम बोलते थे सर tan का π/3 देता है √3, तो आ गया मेरा थीटा का वैल्यू π/3।
और सर tan पॉजिटिव होता है पहले में और तीसरे में, और तीसरे का एड्रेस था पाई प्लस पाई बाई 3। ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल सोल्यूशन 4 पाई बाई 3। एक में पाई बाई 3, दूसरे में 4 पाई बाई 3। अब वहां पे जाके मैं तुम सबसे ये चेक करवाता था कि अब मैं ये चेक करवाऊंगा कि दोनों में छोटा वाला कौन सा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो दोनों में छोटा कौन है, तो ऑब्वियसली पहला क्वाड्रेंट है। तो ये तुम्हारे काम का वैसे भी नहीं है, और ये अगर तुम्हारे काम का है नहीं तो थीटा का ये इसको ही बोला जाता है अल्फा, जिसको उठा के तुमको यहां रख देना है, बात खत्म। ये टोटल शोपीस है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये एज इट इज रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में बदलेंगे नहीं है। हर क्वेश्चन में खाली अल्फा बदलेगा, और अल्फा भी कौन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की छोटी वैल्यू। तो इसका आंसर क्या बनेगा, किसी ने पूछा कि tan थीटा इक्वल्स टू √3 का जीएस क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है, तुम बोलना थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 आया था मेरा, तो जनरल सॉल्यूशन तो सिंपल था भैया, n पाई प्लस पाई बाई 3, खत्म। अब इसमें जेई वाले क्या करेंगे फिर, जेई वाले बोलेंगे भैया ये -2 पाई से लेके 2 पाई के बीच में इस वाले इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, -2 पाई से लेके +2 पाई के बीच में इस वाले के कितने सॉल्यूशन है। तो ये रहा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। अब तुम लोग ना n की वैल्यू डालते चलना, 0 1 2 -1 -2 -3 जो भी तुम लोग डाल सकते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में तुमको सॉल्यूशन चाहिए। जितने सॉल्यूशन आएंगे वो ऑप्शन में रहेगा, खत्म। टोटल शोपीस है, बस अल्फा निकालना है, अल्फा। वो भी तुम लोग निकाल चुके थे 2 दिन पहले, छोटी वैल्यू उठाना है दोनों में से, और वो भी कब, निगेटिव अगर रहा तब जाके क्वाड्रेंट्स चेक करना है, पॉजिटिव रहा तो हमेशा पहला क्वाड्रेंट का ही आंसर रहेगा, हमेशा। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं तुम्हारी समझ के लिए, मैंने दिया है cos थीटा का वैल्यू -12, ठीक है। तो अब cos का कौन सा एंगल हाफ देता है, तो पाई बाई 3 देता है, तो थीटा इक्वल्स टू अगेन वन मोर टाइम पाई बाई 3 आ गया मेरा यहाँ पे, पाई बाई 3 मतलब 60। अब cos का जनरल मेरे को पता है, ये बनता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब अल्फा निकालने के लिए, ये जो अल्फा है उसको निकालने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए था कि cos नेगेटिव कहाँ है। तो ये रहा तुम्हारा ऑल स्टूडेंट्स टेक थर्ड कॉफी, फोर्थ। जिसमें cos नेगेटिव कहाँ है, सेकंड और थर्ड में। मेरे को दोनों में इंटरेस्ट है ही नहीं, मेरे को इन दोनों में से छोटा वाला चाहिए। छोटा कौन है, सेकंड वाला। सेकंड का एड्रेस क्या है, पाई माइनस थीटा। तो डालो यहाँ पे, तो पाई माइनस पाई बाई 3 कितना बना, 2 पाई बाई 3, तो आ गया तुम्हारा अल्फा 2 पाई बाई 3। बात खत्म करो, इसको बोलते जीएस निकालना। वही अगर मैं ये बोल देता कि भैया साइन साइन 4 थीटा, इस बार देखना, साइन ऑफ 4 थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। इस बार आंसर थोड़ा हटके आएगा, क्योंकि इन सब में कोइफिशिएंट 1 1 था, यहाँ पे 4 कोइफिशिएंट है, कोई गल नहीं, हो जाएगा सॉल्व। कैसे, लेफ्ट में तुम्हारा 4 थीटा आएगा इस बार, राइट वाला वही है n पाई, क्या था वो, n पाई प्लस -1/n अल्फा होना, खाली देखो शोपीस था, मैंने बोला था पूरा शोपीस है, खाली अल्फा निकालना है तुमको। अब मेरे को अल्फा चाहिए, कौन सा एंगल 1/√2 देता है साइन का, 45 देता है, 45 देता है, तो आ गया मेरा पाई बाई 4। ये अगर पाई बाई 4 आया है, साइन निगेटिव कहाँ है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, साइन निगेटिव तीसरे चौथे में है, उसमें छोटा वाला कौन सा है, तो ये थर्ड वाला छोटा है। छोटे का एड्रेस क्या है, तो पाई प्लस थीटा है, तो पाई प्लस थीटा को उठाओ, इसमें रख दो, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, आंसर बनेगा 4 थीटा प्लस n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा पाई प्लस थीटा, तो बन गया 5 पाई बाई 4। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब तक लेफ्ट में खाली 1 था, इसलिए मैं आंसर थीटा का बता पा रहा, यहाँ पे 4 है, तो इस 4 को भी काटना पड़ेगा, इसलिए 4 सबको डिवाइड मारेगा, तो आंसर वापस बदलेगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई बाई 4 प्लस -1/n, ये 5 पाई बाई 16। ये रहा तुम्हारा आंसर। इसमें लेकिन एक और बात, कुछ कुछ किताबें, कुछ कुछ है, मतलब कुछ बुक्स हैं जो लोग एक और मेथड भी फॉलो करते हैं, और वो मेथड है फोर्थ क्वाड्रेंट को माइनस थीटा कंसिडर करना। देखो ये जो क्वाड्रेंट होता है फोर्थ, ये होता है ना 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई तो हमारा वैसे 0 होता है,
तो ये वाला क्वाड्रेंट अगर थीटा है, ये वाला होता है माइनस थीटा। तो बहुत से बुक्स हैं, मेंस में भी कभी कभार ऐसे इक्वेशन दिए जाते हैं, या तो सॉल्यूशन तुम्हारा ये फॉर्म में होगा जो मैंने लिखवा के दिया 5 पाई बाय वाला, नहीं तो क्वेश्चन ये फॉर्म में होगा कि 4 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेस टू n इंटू, हमको पता है साइन उल्टी करता है, तो -1/√2 आंसर आएगा -45 का, तो -π/4 भी लिखते हैं बहुत से बुक्स। यहाँ पे देखो 5π/4 मैंने थर्ड क्वाड्रेंट यूज किया, कोई कोई यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट भी यूज करता है। अब ऑप्शन में जो है वो अकॉर्डिंग उसके, ये सीटी वाले ऐसे देते हैं, जेई वाले ऐसे देते हैं, एक लाइन में बोलूं मैं तो यहाँ पे देखो -1 का पावर है, यहाँ पे भी -1 है, तो ये n+1 बन जाएगा, ये 4 इसको डिवाइड मारेगा, तो आंसर बनेगा थीटा इक्वल्स टू n π/4 प्लस ये बनेगा -1 रेस टू n+1 इंटू π/16। इज इट? क्या बोलते हो, आया रेंज या गया रेंज? तुमको जो ठीक लगे, तुमको जो ठीक लगे, लेकिन ऑप्शन की डिमांड देख के ही अपने को थोड़े बहुत चेंजेस करवाने हैं उसमें। सर वो अल्फा की वैल्यू 5π/4 कैसे आई, एक बार बताइए ना। कौन सा क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव? साइन नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड का छोटा कौन है उन दोनों में? थर्ड छोटा है। थर्ड। थर्ड का एड्रेस क्या होता है? पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस π/4 कितना हुआ? 5π/4। ठीक है, सीईटी वाले अक्सर ये देते हैं, मैं बोल सीईटी स्टेट बोर्ड वाले ये देते हैं। तुम्हारा वैसे स्टेट बोर्ड का सिलेबस 25% से रिड्यूस हो गया, तुमने न्यूज पढ़ा होगा, देखी होगी। ठीक है, तो ये तो जे वाले हैं, लेकिन JEE वाले अक्सर ना इसको यूज करते हैं किसके लिए? साइन और टैन के लिए, क्योंकि साइन और टैन उल्टी करते हैं, इसलिए साइन ऑफ 45 का वैल्यू अगर 1/√2 बन रहा, तो साइन ऑफ -45 का वैल्यू बनेगा -1/√2, इसीलिए। अब आई होप तुमको समझ में आया होगा, तो मेरा काम खत्म, तुम लोग का शुरू। 2 क्वेश्चन। हाँ सर, बोलो सर। सर वो n मतलब क्या है? n मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर डाल दे उसमें, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं, जितना तू n बदलेगा उतना उसका आंसर बदलेगा। प्रिंसिपल में क्या था? सिंगल आंसर था, 2 ही आंसर आ रहे थे, जहां पे वो निगेटिव निगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे फंडा ऐसा है कि सबके लिए सारे आंसर बनेंगे तुम्हारे। क्वेश्चन दे दूंगा, वैसे तुम लोग हो समझदार हो, कर लोगे सर वो आप क्वेश्चन। एग्जांपल देते समय बोले थे कि -2 से 2π तक, तब हाँ, इनकी तो उसमें वैल्यू वैल्यूज कितनी डालनी पुट करनी चाहिए? जितनी वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई करेगा उतनी पुट करनी चाहिए। समझ में आ जाएगा तुमको, 2 मिनट देना, अभी तो शुरू हुआ है। चलो, क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2। प्रैक्टिस इसकी लगाना जेई के लिए, माइनस एंगल यूज करना, ऐसा करना, देखो थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, और ये माइनस थीटा, इसको यूज करना ज्यादातर। ठीक है, साइन और टैन के लिए। चलो देखो और बोलो। तुम लोग का सिलेबस 25% से रिड्यूस हो गया, तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, तो होपफुली एग्जाम तुम्हारी इस बार भी एग्जाम होगी नहीं, ऐसा लग रहा है। फिर चलो, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू -√3/2 के तुमको जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। आ गया सर। आ गया, बोलो आंसर जरा फिर। n π/3 प्लस -1 रेस टू n इंटू 4π/3। गलत, मैंने बोला सेकंड वाला यूज करना है, माइनस थीटा यूज कर। आंसर सही है तेरा, लेकिन आप सेकंड वाला आंसर देख, ये वाला यूज करो ओम, ये वाला यूज कर। यस सर। इसको मत करना फिलहाल, क्योंकि मेंस में मोस्टली आंसर इसके ही होता है। सर n π/4 प्लस -1 रेस टू n+1 इंटू π/9। π/9, या सही है सर n पाई प्लस -1 रेस टू n+1 इंटू π/9। क्या बात है, क्या बात है। डन। चलो, जिनका नहीं आया उनके लिए, लेफ्ट में 3 थीटा था, आ गए सर। बन गया n पाई, बहुत बढ़िया। -1 रेस टू n, मैंने बोला था साइन और टैन के लिए माइनस ही यूज करो, तो कौन सा एंगल √3/2 देता है? π/3 देता है, तो माइनस लगा तो आंसर आया तुम्हारा -π/3। कबाब में हड्डी 2 है इस बार, ये माइनस भी कबाब में हड्डी है, ये 3 भी कबाब में हड्डी, दोनों को हटाओ साइमल्टेनियसली, तो आंसर बनेगा थीटा इक्वल्स टू n π/3 प्लस -1 रेस टू n+1 इंटू π/9। गॉट इट? अब देखो, मैं तुमको जो बोल रहा था ना, वो लोग क्या करेंगे,
वो लोग तुम लोगों को ऐसा रेंज देंगे कि भैया -π से लेकर +π के बीच में इससे कितने सॉल्यूशन है। तो उस टाइम तुम लोगों ने n की वैल्यू डालते हुए चलना है और देखना है इनके बीच में कौन कौन आता है। वो 1-2 क्वेश्चन कर लो, उस पर भी शिफ्ट हो जाएंगे। जेई का क्वेश्चन है वो। चलो क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए यहाँ पे, देखो चलो क्वेश्चन दे देता हूँ। फाइंड थीटा फॉर विच r sin थीटा, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा -3 इक्वल्स टू 0 वेर थीटा इज 0 से लेके 2π। अब तुम लोग बता रहे हो, जैसे ही तुमने इसको देखा तुम्हारे दिमाग में क्या आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक। काय का क्वाड्रेटिक रे? इसको देख के बोल रहा मैं, ये क्या सीन है? तो पूरा बोलो। अरे यार सीरियसली हो चुका तुम्हारा ये? थीटा 0 है। रेंज है सर। अरे कुछ भी, इसका बोलो। किसी ने तूने बोला था शायद आंसर, किसी ने बीच में हल्की आवाज में आंसर सही बोला। हाँ इसका सही है। अबे गधो, 0 से लेके 2π का मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। बोला था ना मैंने, तुम लोग ना यार, तुम ढक्कन के ढक्कन ही रहना तुम लोग। क्या बोला था मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में? कहाँ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन? ये शायद ऐसा ऐसे कुछ हुआ था ना। थोड़ा रखो ना अभी यार, क्या कर रहे सर हो? वो ऊपर। हाँ अरे वो भी कुछ नहीं, करो सॉल्व। चलो आंसर बोलो। वो बोले बोलो आंसर, चलो सॉल्व करो। 0 से लेके 2π जब भी तुमको मिलेगा, अरे वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। चलो आन दो। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो अल्टीमेटली तुमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। थोड़ा जल्दी करो। चलो तुम्हारा आंसर तो बन नहीं रहा शायद फिर। 1 मिनट। फैक्टर्स क्या है? 6 और -2। 6 और -2। 4 3 12। -12 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन +4 चाहिए था। तो 6 2 12। 2 sin तो थीटा +3 और 2 sin ऐसा थीटा बनेगा -1। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा -2 sin थीटा -3 इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से 2 sin थीटा अगर कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ से बनेगा 2 sin थीटा +3। अगर मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, आंसर बनेगा 2 sin थीटा +3 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर तुम ये देख रहे हो sin थीटा -1 और ये बन रहा है मेरा 2 sin थीटा +3 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि sin थीटा का वैल्यू भी हाफ बन रहा है और sin थीटा का वैल्यू -3/2 बन रहा है। ये तो मैं रेंज निकालूंगा इसका। ये -3/2 का वैल्यू मतलब कितना? -1.5। और साइन की औकात कहाँ से कहाँ होती है? 0 से 1। -1 से +1। -1 से +1। इससे ज्यादा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना इसके इधर एग्जिस्ट करता है, ना इसके इधर एग्जिस्ट करता है। तो ये तो -1.5 को लेगा ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन तो बनेगा ही नहीं। ये गया काम से, एलिमिनेटेड, इग्नोर्ड, डिस्कार्डेड, जो तुमको ठीक लगे। ये तो अपना भैया अपने घर का है। ये तो साइन का वैल्यू हाफ कौन देता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 मतलब कितना? π/6 और 5 π/6 हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना था ना। 0 से लेकर 2π जैसे वहां देखा तुम लोगों ने, तुम्हारे दिमाग में तो वो चल जाना चाहिए था। अरे ये तो वही है। ठीक है चलो, एक बात बोलूं तुम लोगों को, ये भूलना मत, हमेशा याद रखना कि साइन ना, ये तुम्हारा साइन का ग्राफ है। ग्राफ देखता हूँ, ये कंसेप्ट लगेगा बहुत जल्दी। ये ग्राफ है साइन का, ऐसे ये ऐसा चलता है, राइट?
और मैंने तुमको उस दिन एक बात बोली थी कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है 0 से लेके 2 पाई तक, यहाँ तक, यहाँ से शुरू होगा या खत्म होगा। एक वेव पूरी हो गई, सेकेंड वेव यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर इधर खत्म होगी, फिर यहाँ से शुरू होगी एंड सो ऑन, लाइकवाइज ऐसे। तो राइट में जो भी साइन पे हलचल होंगी वही हलचलें लेफ्ट में होती है। और यहां से ये होता है 0 से लेके 2 पाई, ये होता है -2 पाई से लेके 0, सो ऑन। तो जितने राइट में पीरियोडिक है, राइट में अगर 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं लेफ्ट में भी 2 ही आएंगे। राइट में अगर वो यहाँ काट रहा है तो लेफ्ट में वो यहाँ पे ही काटेगा। ठीक है, मतलब देखो राइट में उसने ऐसा काटा, ये 4, 1 2 3 4 सॉल्यूशन आ गए, वैसे ही इसको भी वैसे ही काटेगा। मैं बोल क्या रहा, देखो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा 0 है, राइट, ये 0 है। ये टॉप मोस्ट जो ये टेरेस जो है इसका, ये कितना होता है, ये 1 वैल्यू होता है। अगेन ये वाला वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाता है, फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा कितना, -1, और ये हो जाता है तुम्हारा 0। मैं इसको ही देखना, मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, कंसेप्ट अच्छा है इसलिए ये ब्लैक कर रहा हूँ इसको मैं। इसको देखना, इतना ही, ये जो इतनी वेव है इस वेव को ही देखना कि यहाँ इस ब्लैक वाली वेव में यहाँ साइन 0 है, मतलब एंगल कौन सा है, 0 है। फिर वो बन रहा है 1, किसके लिए बनता है, π/2 के लिए बनता है। फिर वो बन रहा है 0, किसके लिए बन रहा है, पाई के लिए बन रहा है। फिर बन रहा है वो -1, किसके लिए बन रहा है, 3π/2 के लिए बन रहा है। फिर बन रहा है वो 0, किसके लिए बन रहा है, 2 पाई के लिए बन रहा है, राइट। तो वैसे ही तो कहीं ना कहीं बीच में यहाँ पे इस वाले पे, ये वाले स्लाइड पे यहाँ पे आएगा 1/2, कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा वो √3/2। पिक्चर बनायला स्टँड। अरे वानेकर सर, अरे माइक थोड़ा बंद रखो यार, अकेले लेक्चर करो ना तुम, फैमिली को लेकर लेक्चर मत करो ना। ठीक हो, ये 0 था, ये 1/2 था, ये √3, ये √3/2 था, और यहाँ पे तुम्हारा 1 आया। तो ये जो है ना, किसी ने ये पूछ लिया अब तुमसे कि सर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 के लिए अगर 0 से लेके 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्या बोल रहा हूं, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, 0 से लेके 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो तुम लोगों ने एक काम करना है, यहाँ पे 1/, मैं इसको और जूम इन करता हूं, देखो थोड़ा, ये वेव और 0 से 2 पाई, ये 0 पाई 2 पाई, मैं 3 पाई लेता हूं। चलो 0 से लेके 3 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/2 है। तो इसके लिए तुमको जनरल सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, तुमको ग्राफ समझ में आना चाहिए था। फिर उसके लिए क्या करना है, देखो साइन थीटा का 1/2 जो वैल्यू है उसको लेफ्ट मारो, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करनी है। जब मैं तुम्हारा ग्राफ थ्योरी लूंगा उस टाइम तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा था। यहाँ पे किसी ने ये पूछा, इधर से ये वाले लाइन के 0 से लेके 3 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन है, तुमने ऐसे लाइन करनी है और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली। तो जितनी बार उसने ग्राफ को काटा उतने तुम्हारे सॉल्यूशंस होते हैं। अगर मैंने ये बोला, देख रहे हो लड़कों और लड़कियों, ये रहा तुम्हारा लाइन, कितने सॉल्यूशन ये पॉइंट, ये लाइन कौन सा है। चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं 4 पाई देता हूँ अभी, 4 पाई 0 से लेके 4 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस हैं, तुमने ऐसा करना है। देखो ये ऐसा, रुको सर कोई जल्दबाजी नहीं सर। ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है। तो मैंने तुमसे ये पूछ लिया कि साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ के 0 से लेके 3 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस है, तुमने ये देखना था। ये मैंने लाइन मारा लेफ्ट में, तो 3 पाई मेरा कट के यहाँ आ रहा है, तो ये मेरे वैसे भी काम का नहीं है। अगला वाला पार्ट तुम इसको निकाल देता हूँ, ये मेरा काम का नहीं है कुछ भी, ये कुछ भी काम का नहीं है। मैं इतना ही ग्राफ ड्रॉ किया और इस लाइन में साइन ने कितनी बार काटा, 1 2 3 एंड 4। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन आई हैव 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन। जनरल करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ समझ में आया हो जाएगा। अब जिसको ये पसंद नहीं आया, नहीं सर ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो भैया साइन थीटा का वैल्यू हाफ लग के एन सॉल्यूशन बताओ कितना है, n पाई प्लस -1 रेज़ टू n π/6 रखो, n के लिए रखते जाओ। रेंज क्या देके रखा है उसने बोला है 0 से लेकर 3 पाई के बीच में,
अब मैं n का वैल्यू 1 रख रहा हूँ, n इक्वल्स टू 1 रख रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा पाई माइनस पाई बाय 6। चेक कर रहे हो, n का वैल्यू मैंने 1 रखा है, तो ये रहा n का वैल्यू 1, तो बन गया पाई माइनस 1 का पावर बन गया माइनस पाई बाय 6, क्रॉस मारो, आंसर बना 5 पाई बाय 6। अब ये 5 पाई बाय 6 के बीच में आता है क्या, कैसे चेक करोगे, ये कोएफिशिएंट चेक करना, कोएफिशिएंट कहां तक चाहिए, 3 तक। 5 बाय 6 का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है जो रेंज में है, तो ये इट इज सॉल्यूशन। अब n का वैल्यू 2 रखो, अब ये क्या बना, n का वैल्यू 2 रख रहा हूं, तो ये क्या बन रहा है, देखो 2 पाई, देखो ये 2 पाई माइनस सॉरी प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बनता है, तो इसलिए पाई बाय 6, क्रॉस मारो, 7 दूने 12, 12 नहीं 1 13, 13 पाई बाय 6, ये 2 पॉइंट समथिंग समथिंग जा रहा है, देखो 13 बाय 6 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ये भी सॉल्यूशन है। फिर तुम n इक्वल टू 3 डालो, अगर तुमने n इक्वल टू 3 डाला तो ये बन रहा है तुम्हारा 3 पाई प्लस ये माइनस 1 का क्यूब बन रहा है माइनस, तो ये माइनस आएगा माइनस पाई बाय 6, क्रॉस मारो, 18 वजा 6 17, सॉरी 18 वजा 1 17, 17 पाई बाय 6, क्या ये 3 पाई के अंदर है, डिवाइड मारो, 6 को 17 को 6 मतलब 17 को अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, तो यस ये भी रेंज में है, तो आंसर इस ये भी पॉसिबल है। कितने सॉल्यूशन हुए मेरे पास अभी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब मैं n का वैल्यू 0 रख के देखता हूँ, अगर मैं n का वैल्यू 0 रखा तो ये 0 हो गया, माइनस 1 का पावर 0 हो गया, आंसर आ गया पाई बाय 6, और पाई बाय 6 के रेंज में है क्या, बिल्कुल है, तो ये भी सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, 4 दिख रहे हैं, और लगाना है। अब मैं n का वैल्यू अगर 4 रखने जाऊं तो ये बनेगा 4 पाई, देखो 4 पाई प्लस माइनस 1 का पावर 4 बन रहा है प्लस 1, तो आ रहा है पाई बाय 6, तो मैं तो देख रहा हूँ ये 4 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, तो रेंज के आउट जा रहा है, तो ये मेरे काम का नहीं है, तो मैं n इक्वल टू 3 के आगे रख ही नहीं सकता। अब मैं माइनस जाऊंगा, अब मैं n का वैल्यू माइनस 1 रख रहा हूँ, अगर मैंने n का वैल्यू माइनस 1 रखा तो ये क्या हो रहा है, देखो ये बन रहा है मेरा n पाई बाय माइनस n पाई सॉरी माइनस पाई। अब ये माइनस 1 का पावर माइनस 1 है तो माइनस ही, तो माइनस इंटू 5 पाई बाय 6, तो आ नहीं रहा, मेरा आंसर नेगेटिव में जा रहा है। n का वैल्यू माइनस 2 रखो, अभी अगर मैंने n का वैल्यू माइनस 2 रखा तो ये ऐसे करते करते तुमको चेक करने थे 0 से लेके 3 पाई के बीच में, लेकिन ये ऑथेंटिक मेथड तो है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, तो हम रिकमेंड क्या करते हैं बच्चों को, भैया तो सीधा ग्राफ मार, ग्राफ ड्रॉ किया, लेफ्ट में लाइन मार दे, बात खत्म कर। देखो मैं और एक चीज बोलता हूँ, ये जेई में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, देखो अब यही ग्राफ खेलते हैं, राइट, थोड़ा कंसेप्ट है, वापस बोलता हूँ, जनरल सॉल्यूशन की बात है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इससे बहुत जल्दी निकलते हैं, इसलिए इसको थोड़ा और रिपीटेशन मोड में बोल रहा हूँ। ये रहा तुम्हारा साइन का ग्राफ, ऐसे, अरे यार मेरा ग्राफ ही थोड़ा संभाल के लेना, ठीक है, ये ग्राफ है साइन का, और किसी ने ये बोला कि भैया साइन थीटा का वैल्यू है -√3/2 और तुमको निकालना है ओवर द इंटरवल -पाई से लेके 3 पाई के बीच में, ठीक है। रेंज देखो, n पाई के चक्कर में जाओगे ना तो n की वैल्यू डालते डालते पागल हो जाओगे, बहुत बहुत दिमाग खराब होता है, तो बेस्ट वे क्या है, ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ किया, क्या रेंज बोला है भैया ने हमको, भैया ने रेंज बोला है -पाई से लेके 3 पाई, तो जरूर यहाँ पे 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, तो यहाँ से मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, आगे वाला इतना ही मेरे काम का है। और लेफ्ट में क्या बोल रहा है, वो -पाई बोल रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 0 है, ये रहा तुम्हारा -पाई, ये वाला मेरे काम का नहीं, इधर वाला इसको काटो, तो ये मैंने काटा इसको, यहाँ से हो गया, इतना ही ग्राफ मेरे काम का है। ये -√3/2 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो नीचे जरूर, यहाँ पे -1 का, ये -1 का पट्टा है तो जरूर -3 यहाँ कहीं आएगा और यहाँ कहीं आएगा, मारो काटो उसको, ये रही लाइन, ड्रॉ कर दो। लाइन अगर ड्रॉ करी तुमने तो भाइयों और बहनों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितने जगह पे काट रही है उसको, 4 जगह, हाउ मेनी सॉल्यूशन आई हैव ओवर दिस इंटरवल, 4, ठीक है। यही चीज अगर तुमसे ये बोला जाता कि साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2 है, इसी रेंज, सॉरी पार्डन मी, अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/2 है तो भाइयों और बहनों कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, 4 ही, तो तुम यहाँ से उठाते यहाँ से लाइन काटते ऐसे, कितने सॉल्यूशन बाहर काट रहा है, वो कितने जगह पे काट रहा है, 4 बार, फिर वही कितने सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, अगर मैं ये बोलता साइन थीटा इक्वल्स टू 0 इन दिस इंटरवल, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं,
कितनी बार जीरो बन रहा है वो 6 जीरो बार। कितनी बार जीरो मतलब ये ना, ये तो जीरो है 1 6 बार। 2 3 4 5 ना, 6 कहाँ 5 बार 5 ना 1 2 3 4 5 खत्म। डन डन डन, इजी है। अब यही सब मैं तुम लोगों के दिमाग से का थोड़ा खेलता हूँ, ज्यादा नहीं, छोटू सा। ये तो साइन का ग्राफ तुमको पता चला, ये रहा साइन का ग्राफ, 0 से 0 स्टार्ट होकर ऐसे चलता है ऐसे, ठीक है। ये वाला कॉस का ग्राफ कैसा है, कॉस का 0 पे टोपी आती है ऐसी, ये टोपी जो है 0 पे आती है, बाकी सब सेम, ये ऐसा ही जाएगा, ये कुछ अलग नहीं है, बस टोपी आती है यहाँ पे 0 पे। तो मैं तुम लोग की हेल्प लेके, मेरी हेल्प कर देना। क्वेश्चन अगर है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू -√3/2 के, cos थीटा इक्वल्स टू -√3/2 के सोल्यूशन निकालने हैं -5π से लेके 3π तक। कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? चलो तुम लोग कर रहे हो सॉल्व, कंसेप्ट है, कंसेप्ट बिल्डिंग है, तो आंसर हो सकता है गलत भी हो जाए। Six solutions. 6 solutions, okay, I got one answer and she is saying 6 solution। तुम लोग भी कैसे एग्री कर रहे हो, 6 सॉल्यूशन है इसके? इंद्रनील तेरा आंसर आया क्या? Sir, 6 solution. 6 solutions, okay। क्या और कोई है? सर 6 सॉल्यूशन। आंसर 6 solutions, okay। 6 सॉल्यूशन। 6 solutions, ठीक है, डन। लगाते हैं। ये रहा तुम्हारा टोपी, ये रहा कॉस का ग्राफ है भैया, इस बार आंदो फिर। ये रहा कॉस का ग्राफ, टोपी आएगा इधर, ये चल रहा है तुम्हारा ऐसा, फिर ये वाला, ठीक है, ये चल रहा है ऐसे। देखते कितने काम का है अपने, पूरा तो ग्राफ काम का है नहीं भाइयों। ये था तुम्हारा 0। 7 solutions। देखते हैं अभी, अब मैं तो तुम्हारे ऊपर छोड़ा था मैंने। सर ये 0, ये 0 है, अरे रुको तो सही, ये 0 है। एक बात बताना, ये क्या चीज है, ये क्या है? पाई by 2। ये पाई है या π/2 है? ये पाई है या π/2 है? π/2। π/2। तो पाई कहाँ है, पाई कहाँ है? सर नीचे मिडल में। ये क्या चीज है, दोनों ये के क्या मिडल चीज में। है, ये क्या चीज है? -π/2। तो जरूर देखो अभी, सर यू आर नॉट ऑडिबल। अरे मैं बोला ही नहीं तो ऑडिबल कहाँ से आऊंगा? ठीक है, ये बन गया, राइट। तो एक काम करते हैं, ये जो है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे आता है, ये तुम्हारा पाई है, ठीक है, ये पाई है। ये तुम्हारा क्या है फिर, ये कितना है? -π/2। -π/2। तो ये वाला पार्ट कितना आएगा फिर, ये वाला, ये भी तुम्हारा -π, ठीक है। तो तुम्हारे ग्राफ यहाँ से ही है। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये क्या चीज है? 2π। 2π ये है कि ये है? नहीं 3π। 3π। ये क्या है, वो ये 2π। क्या है? 2π। ये तुम्हारा 2π है, ये तुम्हारा 3π है। तो यहाँ तक तुम्हारा काम चलेगा। ग्राफ तुम लोगों ने ग्राफ ही गलत बनाया होगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी आसान। नहीं सर, मेरा बराबर है। हाँ भाई सर। मैंने सही बात है, क्या बात है यश, तेरा सही आया, ठीक है। हाँ, फिर सर। ये पाई है, ये -π है, तो ये अगर -π है तो ये क्या है फिर? -2π। ये -2π है। तो ये कितना है? -3π है।
आगे मेरी स्पेस का इशू आ रहा, सर वो -4 पाई होगा। सर -4 पाई -3 पाई -3 पाई इधर का, ओके हाँ ठीक है, एंड सो ऑन। तो एक सिंगल लोब में -पाई से लेके पाई में, या फिर 0 से लेके पाई में -√3/2 यहाँ पे चाहिए। तो एक काट मार रहा है वो, एक ही है, इसके बीच में एक ही है, इसके बीच में एक ही है। तुम ऐसे जब मारोगे ना सर 5 + 3 करके 8 आ गया। तो आंसर इज हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 8 सॉल्यूशन। सर मैंने बोला था। यस, आंसर इज 8 सॉल्यूशंस। ठीक है, ग्राफ का इशू था, ग्राफ का इशू था, बाकी कुछ नहीं। चलो ये तो देख लेंगे अभी, तो अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है तुम्हारा। चलो नेक्स्ट वन। अब ये तो हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन था ये तो, मैं तुमको कैसे कंसेप्चुअल बता रहा था। ये मैं देखना चाहूंगा कितने लोग कर पाएंगे इसको। तुम ना देखो, पूरा सॉल्व मत करते बैठना, एक लोब पकड़ो, एक लोब को सॉल्व करो, उसमें जजमेंट कराओ, टोटल कितने लोब बनेंगे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जेई का, ओवर द इंटरवल -2 पाई से लेके 2 पाई। समझ में आ गया होगा आगे करना क्या है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin² x - sin x - 1 इक्वल्स टू 0 r। क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन ये पूछा है, कौन कौन से, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको, कितने सॉल्यूशन है वो चाहिए उसको। चलो दिमाग लगाओ, फिर फैक्टराइज करो उसको। अद्वैत तेरा आंसर नहीं आया पिछला वाला? सर आया था ना, ओके। श्वेता तेरा नहीं आया था आंसर पिछला वाला? नहीं सर, ग्राफ गलत निकाला था। ग्राफ गलत निकाला था, ठीक है कोई बात नहीं। जब फैक्टर्स नहीं आते तो बाबा को लगाते हैं, बाबा को बुलाओ, फैक्टराइज करो और आंसर बोलो। अरे थोड़ा फास्ट बोलो, थोड़ा जल्दी करो सॉल्व। एक लोब को सॉल्व करो ना, एक लोब को सॉल्व करो, बाकी लोब जितने भी लोब आ रहे हैं उसको उतना मल्टीप्लाई कर दो। 6 आंसर आ रहा है, ओके ओके, 6 आंसर्स बन रहे हैं, 6 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। 7 आया, ओके, 7 सॉल्यूशंस। नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, जब तक लोग नहीं करोगे। 8, ओके 4। चलो करते हैं। अगर ये sin² इक्वल्स टू sin² x - sin x - 1 इक्वल टू 0 है और तुमको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो तुम एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व होगा नहीं, इसको t मानो, बाबा को लगाओ, क्या बन रहा है, t² - t - 1 इक्वल टू 0। साइन को मैंने t माना, तो इसके फैक्टर तो आने से रहे, तो t का वैल्यू बनता है कितना, 1 ± अंडर रूट के अंदर b² का वैल्यू 1 - −4 मतलब 2। सर ठीक 4 है, सॉल्यूशंस। तो ठीक है, तो t मतलब sin x का वैल्यू बन रहा है 1 ± √5/2। 2 आंसर आएंगे इसके। तो sin x का पहला वैल्यू है 1 + √5/2 और दूसरा है 1 - √5/2। भाइयों और बहनों, मेरे को √5 का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, राइट। 2 पॉइंट में मैं +1 कर रहा हूँ, तो ये 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, और 3 पॉइंट समथिंग को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से ज्यादा आएगा। और साइन की औकात ही -1 से +1 की होती है, तो साइन का औकात ही -1 से +1 है, और ये वाला फैक्टर 1 से बड़ा हो रहा है, ये वैसे भी मेरे काम का नहीं है फिर।
क्योंकि आंसर देगा ही नहीं, साइन की पेट के बाहर जा रहा वो। औकात साइन की होती -1 से +1 और इसका रेंज 1 से ज्यादा जा रहा है, तो ये वैसे भी सॉल्यूशन होता नहीं है, सॉल्यूशन है नहीं, तो ये डिस्कार्डेड। तो डायरेक्ट ग्राफ से करेंगे ना सर? ग्राफ से तो कर ही लेंगे ना, कोई बात नहीं, ये कुछ काम का है नहीं ना, ये बोल रहा मैं। ग्राफ तो इसके लिए लगाएंगे अभी। अब ये जैसा तुम लोगों ने बोला कि सर ये -√5 है, तो जरूर ये -2 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो -2 पॉइंट में मैं +1 कर रहा हूं, तो आंसर मानेगा -1 पॉइंट समथिंग समथिंग। अब -1 पॉइंट समथिंग को मैं अगर 2 से डिवाइड मार रहा हूं, तो आंसर जरूर -0 पॉइंट समथिंग 0.5 समथिंग समथिंग बनेगा। तो मेरे को इतना तो पता है इसका एग्जैक्ट वैल्यू -0.5 नहीं है, लेकिन -0.5 से थोड़ा ज्यादा है, छोटा कम है, तो मैं इसको ग्राफ लगाऊंगा पहले, क्योंकि ये जनरल में मेरे को जाना नहीं है, जनरल सॉल्यूशन बताते हैं अपन। कहां से कहां बोला है, कहां से कहां है, -2π से +2π लगाओ, -2π से +2π, साइन 0 से 0 होता है, ये रहा तुम्हारा ऐसा और ये रहा तुम्हारा ऐसा, तो यहाँ पे तुम्हारा 0 है, ये पाई, ये 2π, ये -π, ये -2π, ये -2π है, ये तुम्हारा +2π है। और क्या पूछा है सरकार तुमसे, -0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो यहाँ पे आता है -1, उससे छोटा होना, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो जब तुम इसको काटोगे, ऐसी लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ये जरूर तुम्हारे इक्वेशन को 4 पॉइंट में काटेगा। देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? हाँ सर, वो 2π का नहीं लेना चाहिए था, नीचे वाला, अरे ये ज्यादा जा रहा है ना नीचे, तो ये आएगा हाँ नहीं ना। सर। हो, ये ग्राफ गलत बनाया मैंने, ये बनेगा नहीं ना इस वाला ग्राफ, यहाँ तक ही रहेगा उसका रेंज, ये ऊपर वाला नहीं बनेगा। ठीक है, अब बोलो कितने सॉल्यूशन काट रहा है वो? 4 1 2 solution। 4 सॉल्यूशन काट रहा है। 4 सॉल्यूशंस। ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे होते हैं आया क्वेश्चन। था सर। अच्छी बात है, अच्छा करते हो तुम लोग, मैं तो बोल में पहले से बोल रहा हूँ तुम लोग अच्छे ही तो हो। बस क्या है, नए नए चीजें होती है, नए नए क्वेश्चन सॉल्विंग है, तो कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम लगता है आंसर आने में, एक्यूरेसी में, तो तब तक थोड़ा पेशेंस रखने का, जब तक पेशेंस आएगा तब तक तो सॉल्यूशन निकल जाएंगे तुम्हारे। अब बाकी वाले जो क्वेश्चन है तुम्हारे वो फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन मैंने तुम्हारे फॉर्मूले अब तक लिए नहीं है, तो अगला वाला जो पार्ट है तुम्हारे, जब फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे 1-2 दिन के बाद, तब अपन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले पे शिफ्ट हो रहे हैं अभी, इतना बेसिक तुम्हारे लिए काफी फिलहाल। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन सम अच्छे फॉर्मूले। ठीक है, नंबर 1 फॉर्मूला आज का, मैंने ये 2 दिन पहले बोला था कि साइन ऑफ 90 + थीटा, साइन ऑफ 180 - थीटा, साइन ऑफ 180 + थीटा, फिर साइन ऑफ 360 - थीटा, अपन ये कर चुके ग्राफ अपना वो टेबल इसका यूज करके, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी का यूज करके। तो साइन 90 + थीटा का वैल्यू होता है 90 है, इसलिए साइन का बन जाएगा कॉस, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो मैंने बोला था 90 पे साइन और कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, सेम 180 पे सेम रहता है, तुमको ये सब पता है। अब बीच में जब प्लस माइनस आ रहा है, उस टाइम नए फॉर्मूले इन्वेंट होते हैं, लाइक तुम्हारे लाइफ में इंट्रोड्यूस होता है। मैंने ये फाउंडेशन में करवाया था, जो लोग का भी फाउंडेशन हुआ है, लेकिन जिनका हुआ नहीं उनके लिए वापस से एक बार। फॉर्मूला नंबर 1 आज का द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत फॉर्मूले को जन्म देता है। फॉर्मूला है तुम्हारा, साइन के पेट में अगर ए और बी दोनों भी आए, बीच में प्लस है और साइन के पेट में एक नहीं 2 एंगल है। अब तक तो मैं ऐसा लिखता था, साइन थीटा या साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 10 थीटा, साइन 30, साइन 60, लेकिन यहाँ पे 2 एंगल आएंगे और बीच में प्लस रहेगा दोनों के बीच में। और जब भी ये प्लस आएगा, तुम्हारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आंसर बन जाता है साइन एक ना, वो हॉस्टल के दोस्तों जैसे काम है, जब भी दोनों को आएंगे तो मिल बांट के खाएंगे। मैं ए लेता हूं तू बी ले, बाद में मैं बी लेता हूं तू ए ले, ऐसा साइन कॉस को बोलेगा। तो आंसर रहेगा तुम्हारा इसका साइन ए कॉस बी, प्लस रहा तो प्लस कॉस ए साइन बी। जब भी साइन के पेट में 2 एंगल्स की एडिशन रहेगी, तो साइन उसको अपने दोस्त कॉस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बारी बारी लेंगे अपन। तो साइन ए लेगा, कॉस बी लेगा, देन प्लस करके वाइस वर्सा, फिर कॉस के पास ए जाएगा, साइन के पास बी जाएगा। और यहाँ पे प्लस रहा सर, तो यहाँ पे प्लस आ रहा था,
लेकिन सर इधर अगर माइनस आया तो यहाँ माइनस होता है। फाउंडेशन में मैंने ये पहले लिया था, फिर 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा बाद में लिया था। अब यहाँ पे उल्टा ले रहा हूं मैं ताकि वो सिंक हो जाए। ठीक है, क्या सीन है देखो, ये यूज कहाँ है? इसका यूज यहाँ पे है कि तुमने बोला कि सर साइन ऑफ 150 बताओ। प्रियांशु बंद रख। साइन ऑफ 150, ठीक है, ये कैसे करेंगे फिर इसको? हम 2 दिन पहले 180 कर माइनस चुके थे वो एडवांस, हम एडवांस कर चुके हैं पहले भी, मतलब एडवांस लेवल के फॉर्मूले कर चुके हैं कि मेरे को इसमें नहीं खेलना है। ये बच्चे खेलते हैं इसमें a प्लस बी में, लेजेंड। तो ऐसे करेंगे इसको, साइन ऑफ 180 माइनस 30। 180 के लिए साइन का साइन रहता है, तो आ गया मेरा साइन 30 एज इट इज। 180 माइनस है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो साइन पॉजिटिव, साइन 30 का वैल्यू सर 1/2। लेकिन जो बच्चे हैं अभी उनको नहीं समझ में आया, वो इसको लगाएंगे कैसे? तो ये बोला दिया, किसने बोला साइन ऑफ 150 बता, तो बच्चा करेगा उसको साइन ऑफ, इसको तोड़ता हूं मैं 180 माइनस 30 में, और जिसको एंगल्स पता है, क्वाड्रेंट पता है, वो डायरेक्ट आंसर बोल देगा हाफ है। लेकिन जो नए नए बच्चे हैं उनको ये नहीं समझ में आया, हम उनको ऐसा बताते हैं। तो खोलो इसको, ये क्या बनेगा? ये बनेगा तुम्हारा साइन ऑफ 180 इंटू कॉस 30। देखो साइन ने ए लिया, कॉस को बी दिया, प्लस माइनस है इसलिए माइनस, चेंज मारो, साइन ऑफ तुम्हारा आएगा 30 इंटू कॉस ऑफ 180। साइन 180 के लिए 0 बन जाता है, तो ये पूरा पार्टी ही 0 बन गया काम से। माइनस का माइनस एज इट इज, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस ऑफ 180 होता है -1, इसलिए माइनस ऑफ माइनस +1 बन गया। ये तो नॉर्मल था, लेकिन जो छोटे बीच वाले जो एंगल्स हैं, सपोज किसी ने ये बोला बेटा जरा इधर आना, मेरे को साइन 15 बता, तो अब वो तुम अब इसको उससे सॉल्व नहीं कर सकते। किस वाले से? ये टेबल वाले, क्योंकि टेबल हमारा जो क्वाड्रेंट है वो 90, 180, 360, 720 के मल्टीपल में चलता है। लेकिन अगर 15 बोला गया तो कोई नहीं बता पाएगा। तो 15 लाने के लिए मेरे को यही यूज करना पड़ेगा अभी। और यूज कैसे करूंगा? साइन 15 कैसे लाऊंगा मैं? तोड़ो इसको फिर 15 को, 45 माइनस 30। तो कैसे तोड़ू मैं इसको? ये बन रहा है मेरा साइन ऑफ ये 45 माइनस 30। लगाओ फॉर्मूला, देखो साइन के पेट में दोनों का डिफरेंस आया है, ये वाला फंडा। साइन ए कॉस बी, तो बन गया तुम्हारा साइन ऑफ 45 इंटू कॉस 30, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस पलटाओ, ये बनेगा तुम्हारा साइन 30 इंटू कॉस ऑफ 45। टिप ऑफ द टंग तुम्हारे फॉर्मूले अगर होंगे तो आंसर जल्दी आएगा। साइन 45 का वैल्यू बनता है 1/√2, कॉस 30 बनता है 1/2, साइन 30 बनता है 1/2, कॉस 45 cos बनता है 30 सर cos थोड़ा 30 गलती बोल, √3/2 यस मैंने होगा। गलती से कर दिया, √3/2। इसका आंसर क्या रहेगा फिर? आंसर बनेगा √3 - 1/2। खत्म। ये लगेगा तुमको आगे जाके। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 75 होता तो यहाँ पे प्लस आता, तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस आता एंड यहाँ पे प्लस आता। आंसर क्या बनता? √3 + 1/2। रहा तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 1 कि a प्लस बी a माइनस बी कब यूज करना है। फॉर्मूला नंबर 2, अब ये तो मैंने साइन को लगा दिया। अब आ रहा है तुम्हारे लाइफ में दूसरा वाला फंडा, ये है तुम्हारा कॉस a प्लस बी। जब साइन के घर से चीजें आती है तो साइन अपने दोस्त कॉस में बांटता है इक्वली, लेकिन कॉस थोड़ा उल्टा फंक्शन है, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। वो बोलता है भैया तूने ए को लिया, बी को मेरे को दिया, बाद में अपने चेंज करवाया, इससे अच्छा दोनों मैं रख लेता हूं, दोनों तू रख ले। तो क्या फंडा है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फर्क देखो दोनों में क्या है। साइन इक्वली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन कॉस वैसा नहीं है। माइक बंद रख जिसका चालू है। कॉस a प्लस बी है, तो ये कैसा हो जाएगा फिर? दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इस बार। कॉस कॉस साइन साइन करेगा, और कॉस कॉस साइन साइन की बात कर रहा है तो प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा साइन में, लेकिन कॉस में पलटेगा। तो यहाँ पे प्लस रहा तो इधर माइनस आएगा, और अगर इधर माइनस हुआ तो इधर प्लस आएगा। डन 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 डन। अगर मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अभी तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन है तुम लोग के लिए cos ऑफ 75। कोई बताएगा मुझको cos 75 का आंसर क्या रहेगा?
कॉस में एंगल चेंज हो जाते हैं, ये भूलना मत। √3 - 1/2 सेम बनेगा, ऊपर वाला ही आंसर है उसका। हाँ √3 - 1/2 हाँ वही ऊपर वाला ही आंसर है। क्यों? क्योंकि ना ये तो मैं बोला ना, ये तो फाउंडेशन में करते हैं हम लोग। ऊपर वाला आंसर क्यों आया पता है? कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन कॉस 75 क्या हो गया? साइन ऑफ 15, और साइन 15 तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी। इसका आंसर यही आएगा, √3 - 1/2। दो फॉर्मूले क्लियर, साइन का भी हो गया, 2/√2 इंटू तो आना चाहिए ना। नहीं ठीक है। नंबर 3 साइन हो गया, कॉस हो गया। अब चल रहे अपन टैन पे। टैन ऑफ a प्लस बी, ये डायरेक्ट निकलता है, ये डायरेक्ट निकलता है। ये अगर तुम लोगों ने फॉर्मूले अच्छे से किए तो अगले वाले फॉर्मूले बचेंगे तुम्हारे, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन ऑफ ए टैन ऑफ a प्लस बी है, ये बनता कैसे है देखना। ये बनेगा तुम्हारा टैन a प्लस टैन बी। डायरेक्टली ओपन कर दो, सीधा टैन को घुसाओ अंदर, तो टैन a टैन b आ गया। और जो ऊपर लिखा उसका डिनोमिनेटर में करना है तुम लोगों को 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट। खत्म। क्या है देखो एक और बार। ऊपर अगर tan a प्लस बी है तो tan a tan b अपॉन में 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट tan a इंटू tan b। और अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, ऊपर अगर प्लस था तो यहाँ पे प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। और अगर यहाँ पे अगर निगेटिव रहा इधर, तो यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। खत्म हुई बात। देखो एक और बार कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और माइनस रहा तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। दैट्स इट। इसी को मैं ये बोला, अब तुम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन कि tan ऑफ 75 तुम लोग सॉल्व करो। साइन कॉस से सॉल्व नहीं होता, ये तुमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। tan का बीच में प्लस आने वाला है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने फॉर्मूला है, और ये आ गया तो डबल एंगल फॉर्मूले बन गए तुम्हारे। फिर वन प्लस √3 डिवाइड बाय 1 माइनस √3। 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 1 माइनस √3, ये ओम का बोलना है। क्या तुम लोग का भी वही आ रहा है? √3 + 1 अपॉन √3 प्लस - 1 अपॉन सर √3 + 1 अपॉन √3 - 1। √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ऑल राइट। यस सर, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ऑल राइट। सर √3 + 1 अपॉन √3 माइनस। हाँ सर वही आ रहा है √3 + 1। वही आ रहा है। कैसे कैसे लगाया तुमने इसको? ये वैसा बन रहा था tan ऑफ 45 प्लस 30। 45 तो क्या बना? tan ऑफ 45 प्लस tan ऑफ 30 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 45 इंटू tan ऑफ 30। तो tan 45 बनता है 1/√3, ये वाला 1 माइनस 1/√3। एलसीएम निकाल लो तो आंसर बनेगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। बात खत्म। सही जा रहे हो यार तुम लोग? अभी बस जा रहे हो। अब यहाँ तक तो एनालाइज करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई पूछता भी नहीं है, बेसिक्स है। मैं तुमको फिलहाल तो इतना बता रहा था कि फॉर्मूले यूज कैसे करते हैं। तुम लोग को फॉर्मूले यूज करना आ गया, a प्लस बी a माइनस बी के। हाँ, बीच में अगर माइनस होता तो तुम लोग थोड़ा उल्टा कर लेते उसको। अब इन्हीं को ना जब क्वेश्चंस में यूज करना होता है तो उसकी लेवल थोड़ी अलग हो जाती है। तो वो लेवल के क्वेश्चन करना ही पड़ेगा तुमको। अगर एक मेरे पास अगर क्वेश्चन रहा तो बोल देता हूँ मैं तुमको। देखो ये वाला क्वेश्चन है, मैंने फाउंडेशन में लिया था, किसी के पास है तो पीछे मत देखना। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए नंबर 1 आज का, तुम सबके लिए। साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन कॉस b कॉस सी प्लस साइन c माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ऑफ a माइनस b के नीचू कॉस a कॉस b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाले में, फिर सेपरेट डिवाइड करेंगे, फिर आंसर आएगा तुम लोगों का। सब देख रहे हो, सब में सिमेट्री है। किसी एक को भी सॉल्व किया
तो भी बाकी को तुम सिमिलरली लिख सकते हो, क्योंकि सिमेट्रिकल है सब कुछ। 60 कुछ 70 बच्चे ने ज्वाइन किया था, 52 ही बचे। तुम लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो टाइमिंग्स का। चलो हो गया क्या? साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी। किसी एक को सॉल्व करो, सेपरेट डिवाइड करो, उससे कुछ आंसर आएगा, सिमिलरली लिखो और आंसर बताओ राइट में क्या आने वाला है तुम्हारा। अभी तक नहीं आया किसी का भी? सर आंसर इज 0। हाँ सर, 0 आ रहा है सर आंसर सब। क्या बात है अनुष्का, बहुत बढ़िया बेटे, तेरा सबसे पहले आया था। हाँ क्या आया आदित्य? 0। 0 आया। आदित्य हाँ 0, सर। यश 0, सुयश 0 और सर ऐसा था अद्वैत? साइन बी माइनस। अद्वैत तू आजकल माइक चालू ही नहीं कर रहा, मैं तुम बहुत ऑब्जर्व करा 2-3 दिन से तेरे को। यस सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, क्या बात है? 0 0 0। सर प्रतीक 0। का भी आ गया। यश ओके। कैसे किया देख पा रहे हो? सब में सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है, इसमें सब एक जैसे ही है। किसी एक को सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व करो, बाकी सिमिलरली लिखो। ये साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बी साइन सी, साइन बी कॉस सी, माइनस था इसलिए कॉस बी साइन सी। ये मैंने इसको खोला ऊपर वाले को, उसको सेपरेट डिवाइड मारा कॉस से, ये आ गया मेरा कॉस बी कॉस सी। यहाँ पे भी कॉस बी कॉस सी। उससे हुआ क्या? कॉस सी कैंसिल, कॉस बी कैंसिल, ये बचा क्या? साइन बाय कॉस टेन बी माइनस ये क्या बना तुम्हारा टेन सी। अब इस वाले का फंडा, पहले वाले का, इसका अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आ रहा है टेन बी माइनस टेन सी। वैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा सेकंड वाले को तो आंसर क्या आएगा? प्लस में टेन सी माइनस टेन ए। लाइकवाइज अगर मैं तीसरे को सॉल्व करूंगा वो बनेगा तुम्हारा टेन ए माइनस टेन बी। अब जब मैं सबको जोड़ दूंगा तो टेन बी मरेगा कट के, टेन सी मरेगा और टेन ए कट के जाएगा। तो आंसर क्या हुआ इसका? आंसर इज 0। आया था ना बहुत लोगों का? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो अगर फॉर्मूला ही तुमको पता नहीं होता तो तुम कैसे निकालते इसको फिर? इसीलिए तुम लोग को पहली चीज तो फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।